So, hello everyone, welcome back to my sixth video of CDP Python Tutor. So, let's start conditional statement. Before that, we have to do set methods. So, in last video, we leave at set method. So, first we do the set method questions, then we proceed to conditional statements. Okay. So, wait until I open the video. PDF, then we will start. So this is the PDF. So on which page number we go? So I think so ये कुछ सेट मेथड थे, ठीक है। लेंथ था, रिमूव था, पॉप था, क्लियर था, यूनियन था और इंटरसेक्शन था। सो आपको जैसे पता है लेंथ सेट की लेंथ निकालने के लिए फाइंड होता है, रिमूव जब कोई एलिमेंट रिमूव करना है पर्टिकुलरली, और पॉप जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देगा, क्लियर आपके पूरे सेट को उड़ा देगा, खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा। और आपका जो यूनियन है वो दो सेट्स को कंबाइन कर देता है। इंटरसेक्शन जो उसका आउटपुट पता है क्या होता है? उसका आउटपुट होता है जो आपकी दो सेट्स का इंटरसेक्शन, मतलब जो कॉमन है ना वो है। सो मैं एक बार VS कोड और ओपन कर लूँ तो हम स्टार्ट करते हैं। So here is code. So let's start from there. So जैसे हम लास्ट में कर रहे थे तो इनके आंसर्स नहीं आ रहे थे ना। सो इसमें हम स्टार्टिंग इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव। सो सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए सिंपल ये था, प्रिंट लेंथ डॉट एस ओके। हमारी लेंथ आ गई, लेंथ इसकी 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। सो अब हमें करना है रिमूव। क्या करना है, हमें रिमूव करना चाहिए। हम एज्यूम करते हैं इसमें 3 रिमूव करना चाहते हैं। सो ऐसा वो है तो रिमूव लेंथ 3 और प्रिंट। सो इसमें से 3 रिमूव हुए पर ये अनऑर्डरली आया। सो मैंने बोला था आपको जो सेट होगा ना वो अनऑर्डरली आएगा, कोई कंपलसरी नहीं कि वो आपका ऑर्डरली आए। सेट ऑर्डर में नहीं होता ना। उसके जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे उस टाइम पे उसमें लिखा होता है कि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। तो उसमें कोई ऑर्डर के वाइज कोई एलिमेंट मतलब होते नहीं है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग में हो। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, रैंडमली होते हैं, बस होते हैं। सो हमने फिर रिमूव कर दिया, तो इसको कमेंट में नोट कर देते हैं, ये हो गया। सो ना पोप क्या करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होता है, तो इसमें मेरे को भी डाउट है। तो इसको सर्च करके देख लेते हैं। सो लेट्स गूगल इट। सो हियर इज ओके। सो लेट्स सर्च इट। ओके, it didn't connect to my mobile, so wait a minute, open my hotspot and connect to
it will connect first. It will not connect. Wait a minute, guys. So open तो हो गया. A value chosen from a set without a specific criteria, restriction or specific positional index. So एक arbitrary constant होता है, random number ले लो आप कोई set में से, उसको हम arbitrary constant कहते हैं. कोई specific criteria नहीं होता कि जो सेट में से हो वो कोई नंबर हम ले रहे हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि इस ऑर्डर में लेंगे या फिर जो है मतलब सबसे पहला होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा, कोई ऐसे कोई वो है नहीं. तो जो पॉप करेगा ना वो रैंडमली आपके मतलब किसी भी नंबर को रिमूव कर देगा, मतलब हटा देगा. सो इसको ट्राई करके देखते हैं 1 2. सो हम जस्ट टाइप करते हैं एस डॉट ओ प्रिंट एक्स. सो देखते हैं क्या आंसर आता है. इसने 33 को रिमूव कर दिया रैंडमली. सो एक बार और प्रिंट करके देखते हैं, फिर से 33 को रिमूव कर रहा है, फिर से 33 को रिमूव कर रहा है, फिर 33 को ही रिमूव कर रहा है. तो ओके, तो 33 को ही टारगेट कर रहा है फिलहाल तो. सो अब आपको देखो इस वीडियो में पता नहीं क्या है रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा. चल रहा है सब कुछ परफेक्ट. सो कमेंट में कन्वर्ट करेंगे. अब हम क्लियर करेंगे, मतलब अब दूसरा मेथड ट्राई करेंगे ना. क्लियर क्लियर मतलब क्या करेगा, जो क्लियर है वो मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेट को completely एम्प्टी कर सकें. so let's try to सेट एम्प्टी हो गया ना. तो क्लियर क्या कर रहा है, अगर आपको कभी अपना सेट रिमूव करना है, पूरा हटाना है, एलिमिनेट करना है उसके अंदर के एलिमेंट को, सॉरी, तो आप क्लियर का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फिर आप चलो यूनियन पे. अब इसको हम कमांड में कन्वर्ट करेंगे. सो एस डॉट, हाँ एक और बात बता देता हूँ. अब तब मैं अभी आपको टाइम दूंगा, तब आप अपनी आईडी में जब परफॉर्म करोगे ना सारे ये क्या कहते हैं मेथड सेट्स के, तो उस टाइम पे जो जो आप यूज़ करते जा रहे हो ना, जो मेथड ट्राई करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो जिस जिस मेथड की, तो उसको आप कमेंट में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो आपका सेट है वो अपडेट हो जाता है ना. अगर आपने सबसे पहले रिमूव का यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद पॉप यूज़ कर रहे हो, तो आपके दो एलिमेंट रिमूव हो गए हैं. ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था, क्या कहते हैं, लिस्ट में. लिस्ट को आप एक बार छेड़ दे रहे हो, अगर उस पर मेथड लगा रहे हो, फिर उसके बाद जैसे तीसरा मेथड लगा रहे हो वो एक दूसरे के बाद, तो जो आपकी जो लिस्ट है ना वो सबसे पहले जो आपने बनाई थी वो नहीं लेगा. जो आपने अपडेट कर दी ना मेथड के बाद, वो वाली लिस्ट उठा के उस पर ऑपरेशन ऑपरेशन लगा देगा, वो मेथड लगा देगा. सो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना इन सब की, मतलब इसकी सेट मेथड्स की, तो आप उस टाइम पे जो अपना मेथड यूज़ करते जा रहे हो उसको कमेंट में कन्वर्ट कर देना. तो नहीं करोगे तो कोई ऐसी पर्टिकुलर दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप कर दोगे तो आपके लिए ईजी होगा समझना. मतलब फिर बाद में कोई ऐसी कंपलसरी नहीं होगा, पर अभी आप स्टार्टिंग में करोगे तो एक बार ट्राई कर लेना. मेरी एक एडवाइस है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो हम यूनियन क्या करता है, यूनियन जो
आपका एक सेट को दूसरे सेट में जोड़ देता है, तो देखते हैं ये वाली सेट को इसमें जोड़ता है कि नहीं जोड़ता। प्रिंट एस करते हैं, चलो फाइंड आउट। सो इसने जोड़ा तो नहीं गाइस, सेक्शन हमारे साथ पता नहीं, ऐसा किया हमारे साथ। So I think there is an error in this chain, or something we are doing wrong. I don't know because I am also at learning stage. As you know, so students same as you, so don't judge me guys, please. So हाँ, ऐसे हो ठीक है। इसको डायरेक्ट पेंट होने लगा मैंने। हाँ तो देखो, जैसे हम वो कर रहे थे ना, तो ऐसे मत करना, ऐसे कर लेना आपको सीधा। ठीक। और अब देखो ऐड हो गए, इसमें चेक करते हैं। सो हाँ, ऐड हो चुके हैं, देखो गाइस। मतलब ये रैंडमली ऐड करेगा आपको, ऐसे कोई ऑर्डर में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है सेट ऑर्डर नहीं होता। तो 8 इधर ऐड कर दे, 11 इसने इधर। सो अब हम इसको कमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो अब हम लगाएंगे इंटरसेक्शन एस लो, इंटरसेक्शन ओ। सो हम 33 को रिमूव कर रहे हैं। सो इस बार हम करते हैं इंटरसेक्शन में, तो वो कॉमन वाला प्रिंट करेगा ना। सो हमें क्या क्या प्रिंट कराना है आप बताओ सर। वही प्रिंट करेंगे। सो हमें सेट क्या है, टू, हमें टू प्रिंट कराना है, और 33 को प्रिंट कराना है, 18। ठीक है। सो इसमें हम 2, 33, 89 डाल देंगे। सो ये यही तीन कॉमन है ना दोनों में, तो यही है इसके आंसर, यही है। 89 टू 3, मतलब जो आपका आंसर है वो इंटरसेक्शन आया। आपको आपके जो कॉमन है ना दोनों सेट्स में, तो वो आएंगे आंसर में। ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। सो आप ट्राई करो, करते हैं बेस्ट वेलकम टू। सो मैं एक मिनट को कमेंट रिमूव कर दूँ इन सारे फंक्शंस की वजह से। सो आपको इजी हो जाए। स्टोर स्टोर हो स्टोर क्लियर। और सारे फंक्शन को डिलीट कर देंगे। छः, और इसने 3 को रिमूव कर दिया। देखो अब इसने 33 को भी रिमूव कर दिया, 3 को भी रिमूव कर दिया, मैं इसलिए बोल रहा था आपको। अब 8, 11 और एम्प्टी सेट आ गया। क्यों एम्प्टी सेट क्यों आया? कॉमन ही नहीं बचाना भाई इसमें कुछ, इंटरसेक्शन नहीं है। सो आप ऐसा मत करना, पहले जो फंक्शन लगाओगे उस पर कमेंट कर देना। सो जो मेथड यूज़ करोगे, और यूज़ करने के बाद अपने फिर उसको कमेंट में कन्वर्ट कर देना, फिर दूसरा यूज़ करना, फिर उसको कमेंट भी कर देना, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। सो मैं आपको टाइम, अभी मैंने इसलिए कमेंट हटा दिया ताकि आपको विजिबली थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सो आप ट्राई कर सकते हो, जब तक मैं वेट करता हूँ आपको। टाइम देते हैं हम 10 मिनट का, आप ट्राई की। फिर उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के। फिर उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज, फिर कल अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। पूरी वीडियो में बस कल क्वेश्चन ही करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। तो आप करिए ट्राई, जब तक मैं रेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा। आपके पास 10 मिनट है।
So I hope you have done or practice on your ID. So just start additional statements. Okay, okay. Mm, have you done this practice question or not? Then do these also. No sets. No, I have the डिक्शनरी वंस ना, तो मैंने आपको डिक्शनरी वाली दे दी तो आपने डिक्शनरी वाले तो कर लिए होंगे। सो अब सेट्स वाले भी कर लेना। वह स्क्रीन शॉट ले लो उसको, ठीक है। मैं तो ले लिया होगा कुछ वीडियो में, पर फिर भी कर लेना। चलो कंडीशनल। सो पाइथन में मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ ताकि मतलब कोई कंडीशन आ जाए तो उसमें कोड लिखने का इजीली हो। मतलब अब ऐसे तो है नहीं कि आप इस कंडीशन के लिए एक लाइन लिखोगे, उसी मतलब उसी सिमिलर कंडीशन के लिए आप दूसरी लाइन लिखोगे, ऐसे लिखते ही रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे। कब तक करोगे? कितना लंबा कोड हो जाएगा। तो उनको इजी करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन। समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर मोबाइल इफ द डे इज संडे। तो ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को लिखना है तो आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। और क्या मतलब हुआ इसका? जब संडे होगा उसी दिन मैं खेलूँगा। समटाइम्स वी ऑर्डर आइसक्रीम ऑनलाइन इफ द डे इज सनी। सो फिर से एक और कंडीशन है ये। ऐसे तब हम आइसक्रीम कब ऑर्डर करेंगे? तब सनी डे होगा। और फिर ऐसे समटाइम्स वी थिंक गो हाइकिंग इफ योर पेरेंट्स अलाउ ऑल दीज आर डिसीजन विच डिपेंड ऑन अ कंडीशन बीइंग मेट। ये स्टेटमेंट्स आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या मतलब कुछ समझ में आया आप कि मतलब जो ये आउटपुट होगा मतलब ये जोल रख के मैं खरीदूंगा, मैं इसमें खाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा। तो ये रिक्वायरमेंट कब पूरी होंगी? जब कोई कंडीशन मतलब कंडीशन सर्टेनली मैच होगी, मतलब कोई कंडीशन पूरी होगी तभी वो करेंगे ये सब। तो ठीक है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग टू वी मस्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इंटरसेक्शन इंटर सॉरी इंटरसेक्ट सॉरी instruction instructions on a conditions being met. So हमने भी पाइथन में ऐसे कुछ बनाया है। हम भी पाइथन में ऐसे ही चीज़ों का यूज़ करते हैं कि कोड तभी रन होगा या फिर उस कोड का वो आउटपुट तभी आएगा कि तब वो कंडीशन मैच होगी, ठीक है। सो इफ द दिस इज व्हाट अ कंडीशनल आर फॉर। और फिर कंडीशन में भी तीन टाइप होते हैं, मतलब तीन टाइप की कंडीशन होती है, इफ एल्स और एलिफ। इफ मतलब आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, मतलब जैसे कि मैं जिम तभी जाऊंगा तब मन, मैं दिन की छुट्टी तभी करूंगा जब संडे होगा, ठीक है। और एलिफ में आप एलिफ कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस डालनी है तो आप एलिफ का यूज़ करते हो, नहीं तो एल्स करके फिर जो आपकी बाकी कंडीशन होती है वो एल्स कवर कर लेता है। जैसे संडे ने छुट्टी वाली कवर कर ली हो, जैसे बाकी वीक डेज में मैंने एल्स करके उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एल्स के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये कंडीशंस चेक करनी है, वो अपने आप पकड़ लेगा। संडे को छोड़ के बचा क्या है? संडे को छोड़ के जो 6 के 6 दिन बचे हैं वो अपने आप उस दिन प्रिंट कर देगा कि मतलब उस दिन का आउटपुट आएगा कि आपको जिम जाना है, आपको जिम वर्कआउट करना है, ठीक है। तो एल्स कैसे वर्क हो गया, मतलब एल्स समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसे ये हो गया कंडीशन वन कंडीशन टू, मतलब ज़्यादा कंडीशन होते हैं ना वहाँ पे आपका वो आता है। और हाँ, ये वर्क कैसे करता है? देखो, अगर कंडीशन ट्रू जैसे एक आया, जैसे अब देखो हम ट्रैफिक लाइट वाला लेते हैं सिंपल, ठीक है। जैसे हमने इसमें डाल दिया इफ लाइट इक्वल्स टू रेड। तो लाइट जब रेड होगी तब आपको प्रिंट करना है स्टॉप। फिर एक और कंडीशन येलो के लिए फिर हमने वो कर दिया। फिर एक और कंडीशन बनाएंगे हम, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन बनेगी ग्रीन की, उसके आगे गो लिखोगे, उसका भी एक और एलिफ का यूज़ करोगे। एलिफ आप कितने भी यूज़ कर सकते हो आपके मर्जी। फिर आपका एल्स आ जाता है। एल्स में फिर जो आपके बाकी कलर डालेगा कोई आउट इनपुट में सॉरी इनपुट में अगर आपको कोई बाकी कलर डालेगा ना तो उसमें आप प्रिंट कर दोगे इनवैलिड कलर, ठीक है। और एक्स्ट्रा कंडीशंस के लिए एल्स का यूज़ करते हैं।
सो इसका एग्जांपल देखो कोड का। एक a = 22, अगर a अगर तुम्हारा 9 से बड़ा है तो प्रिंट करो ग्रेटर, और अगर छोटा है तो प्रिंट करो लेसर। सो ठीक है। और अब आ जाओ इन पे, रेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें देखे थे इक्वल्स टू, मतलब जो कंपैरिजन होते हैं वही। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है। So relational operators are used to evaluate conditions inside the if statement. Some example of relation operators are equals to, मतलब equals to, greater than equals to, less than equals to। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं हम if else में, ठीक है। एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया। सो ठीक है। तो एलिफ को क्लोज करा जाएंगे। अब एलिफ क्लोज क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था एंड कब यूज़ करते हैं, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब भी आपका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो एल्स ही आएगा। और अगर एक बार भी, मतलब एक बार भी ट्रू आ गया ना दोनों में से, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। और दोनों फॉल्स होंगे तभी आपका आंसर फॉल्स आएगा। और इन्वर्ट क्या हो गया, नॉट क्या हो गया, इन्वर्स ट्रू और ट्रू फॉल्स और फॉल्स टू ट्रू। मतलब नॉट जो है वो अपोजिट कर देगा आपके आंसर को, ठीक है। अगर ट्रू आंसर आ हो तो उसको नॉट फॉल्स कन्वर्ट कर, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और आपका आंसर अगर फॉल्स आ रहा हो तो वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो अब आ जाएंगे हम एलिफ क्लोज के ऊपर। एलिफ क्लोज क्या होता है, एलिफ इन पाइथन मीन्स एल्स इफ। एल्स इफ मतलब इफ के अंदर एक और कंडीशन डालनी है तो उसकी जगह एलिफ का यूज होता है। मतलब एल्स का ईएल उठा दिया, इफ का इफ कंबाइन कर दिया, ठीक है, एक टाइप से समझ लो। एंड इफ स्टेटमेंट कैन बी चेंज टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ ले गए। सो विद अ lot of these elif statement followed by an else statement। तो इफ, ठीक है, कंडीशन लिख दी, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर जो हमें प्रिंट कराना है या फिर जो कोई और लूप लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो elif condition 2, this ladder will stop once condition is and if or elif is met। तो हाँ अब ये बात देखो, अगर आपका कोड में अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो फर्स्ट पे तो इधर चला जाएगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होती फिर दूसरी जाएगा, अगर ये भी नहीं होती फिर तीसरी जाएगा, फिर वो भी नहीं होती तो एल्स पे जाता है। ठीक, अगर पहले भी हो जाती तो इधर स्टॉप हो जाएगा, अगर दूसरे पे हो जाती तो उधर स्टॉप हो जाएगा, अगर तीसरे पे हो जाती वो थ्री से स्टॉप हो जाएगा। अच्छा जो इनपुट आ रहा है ना वो, मतलब इनपुट दे रहे हैं वो। तो इम्पोर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं हम। सो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बोला एलिफ के अंदर आप कितनी भी कंडीशन बना लो, कितनी भी बना सकते हो एलिफ का यूज़ करके, ठीक है। लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल कंडीशन इनसाइड एलिफ फेल। तो मैंने आपको बताया ना एल्स कब आएगा, तब आपकी एक भी कंडीशन नहीं मैच करेगी ना एलिफ वाली और इफ वाली, तो आपका तभी आपका कोड एल्स पे जाएगा, ठीक है। तभी आपका एल्स वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो ऊपर ही कंडीशन मैच हो जाएंगी, एल्स इफ पे और एलिफ पे। तो जो उनका हमने आउटपुट लिख रखा होगा वो आउटपुट आएगा। सो मैं आपको अभी सिंटेक्स बता देता हूँ सिंपल सा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप भी थोड़े एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। सो सो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एक इसकी कंडीशनल, तो स्पेलिंग को मत जाना भाई, स्टेट स्टेटमेंट्स ना, बहुत फाइल। सो अब आपने कंडीशन, हमने फाइल बना ली, तो सबसे पहले देखो आपको अगर इनपुट लेने को बोला है एग्जाम उसमें, सॉरी एग्जाम में कह रहा हूँ, एग्जाम में भी पकड़ लो चलो, आपके क्वेश्चन में तो पहले इनपुट कैसे लेते हैं आपको पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। सो हमने एक इनपुट ले लिया, इंटीजर, इंटीजर इनपुट, ठीक है, एंटर योर नंबर, ठीक है, इनपुट ले लिया। अब हमें सबसे, देखो आपको पहले जो ऊपर इनपुट वगैरह लेना है या फिर कोई वेरिएबल क्रिएट करना है आप पहले कर लो। तो आप इफ एल्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो वैसे, देखो
फिर आप कंडीशन लिखोगे। फिर पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस का यूज़ करके आप एक कंडीशन लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, फिर ठीक है, ये कंडीशन लिख दी। फिर इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। सॉरी, इसके बाहर सेमीकोलन। सो आपने एक सेमीकोलन लगा दिया, तो फिर ये इंडेंटेशन आ गया। देख ये जो है ना, ये जो स्पेस आया ना फोर डॉट्स का, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इंडेंटेड ब्लॉक लिखा है ना, तो उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ये अगर ये आपने नहीं लगाई ना, इंडेंटेशन तब लगाते हैं जब आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। जो अब ये कोड लिखूंगा ना मैं, ये पूरा इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसलिए एक इंडेंटेशन आता है। या फिर आप टैब का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर आप फोर वाइट स्पेस करोगे ना, तो अपने आप इंडेंटेशन में चला जाता है। ठीक है, सो अब मैं इधर कंडीशन लिख रहा हूँ। सॉरी, सो अब मेरे को चाहिए कि ये अगर नम इससे बड़ा हो ज़ीरो से, तो आपका प्रिंट हो जाए पॉजिटिव नंबर। योर नंबर इज पॉजिटिव, योर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे को, हाँ देखो, अब अगर आप इधर से अगर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आओगे, तो जब तक आपको लिखना है वो इसके अंदर लिखा जाएगा, जब तक आप डिलीट मार के इससे बाहर नहीं निकल जाते ना। अब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये देखो, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इससे बाहर आ गया हूँ। ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है। सो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ गया। तो मैंने एक अब एलिफ की बनाई। एलिफ में मैंने क्या बनाया, अगर आपका जो नंबर है, जो फिर से पैरेंथेसिस इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आपको प्रिंट करना है। वो ऑटोमेटिकली आपने सेमीकोलन लगाया है ना, आपको ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। और आपने ये सेमीकोलन लगाया ना, तो वो नेक्स्ट लाइन से कोड होगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा ही नहीं। सो ये एक सिंटैक्स है, मतलब ये सिंटैक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये आपको याद होना जरूरी है। मतलब एक रूल है कॉमन सा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो प्रिंट योर नंबर इज ज़ीरो। नंबर तो एल्स में चलो, अब एल्स में मतलब आप अभी देखो, एक काम कर सकते हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो इमेजिनरी बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि एलिफ में ही एक कंडीशन और बना देते हैं। सो एलिफ, अगर आपका नंबर लेस देन ज़ीरो है, सो आपको प्रिंट करना है योर नंबर इज नेगेटिव, सेम एज बी। सो एल्स में हम ये कंडीशन डाल, एल्स में आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं होती गाइस, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी होती ना। कंडीशनल कंडीशन लिखनी होती है तभी हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको कंडीशंस लिखनी होती है। पैरेंथेसिस का यूज़ करके आप कंडीशंस लिख सकते हो। आप पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करोगे तो आप कंडीशंस नहीं लिख पाओगे। और एल्स के अंदर कोई कंडीशंस आती नहीं है, तो स्पेसिफिकली उसके अंदर पैरेंथेसिस का भी यूज़ नहीं होता है। इस वजह से आप इधर एंटर करोगे इमेजिन नंबर, your number is imaginary। रैशनल डाल देते हैं, चलो रैशनल। क्योंकि रैशनल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, पर जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो सारे रैशनल में होते हैं। हम कुछ गलत बात बोल, छोड़ो, इरेशनल डाल। जब हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब पूरे कोड को चलाएंगे, तो मैंने वन डाला सिंपल। तो इसने कर दिया प्रिंट
योर नंबर इज पॉजिटिव। जैसे एक बार कोड को चला के अब मैंने जीरो डाला। सो अब देखो, फर्स्ट कंडीशन में मैंने इनपुट क्या दिया, इसको वन। अब मैंने इसको इनपुट वन दिया, तो इसने इसी कंडीशन में इसका इनपुट मैच हो गया, हमारा इनपुट मैच हो गया ना, ये कंडीशन ही मैच हो गई, तो इस कंडीशन में मैच हो गया, तो इसने ये वाला आउटपुट प्रिंट करके दे दिया हमें। वो इससे आगे गया ही नहीं। सो अब हमने ज़ीरो इनपुट दिया है, सॉरी, हाँ, योर नंबर इज ज़ीरो। अब हमने इधर इनपुट ज़ीरो दिया, पर ज़ीरो इधर मैच हुआ नहीं इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन पे क्या, अब सेकंड कंडीशन में वो मैच हो गया, तो फिर अब उसने प्रिंट योर नंबर इज ज़ीरो कर दिया, मतलब सेकंड जो का जो हमने आउटपुट लिखा था ये आना चाहिए, और उसने वो आउटपुट प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। सो अब अब हम एक बार नेगेटिव नंबर को प्रिंट कराते हैं, फिर रैशनल को भी कराएंगे। सो अब हमने नेगेटिव डाला है ना, तो -3 डाल देते हैं। सो अब योर नंबर इज नेगेटिव। तो ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो अब -3 इस कंडीशन से भी मैच नहीं होता, इसको स्किप कर दिया, इस कंडीशन से भी मैच नहीं होता, इसको भी स्किप कर दिया, इस कंडीशन से वो मैच हो गया। तो अब उसने ये आउटपुट प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने ये लिखा था ना कि ये कंडीशन मैच हो जाए तब हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, तो इसने ये वाला आउटपुट क्या है, मतलब हाँ ये वाला आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो अब एक और देते हैं इसको, 1.5 देते हैं इसको, तो डेसिमल है ना, डेसिमल नंबर, तो हम चाहते हैं इसको 1.3 सो स्टोरी का 5 दे देते हैं ना इसको, 1.45 की वैल्यू 3.14 ना, 3.1415 एंटर। सो इसमें कुछ गड़बड़ है, हमारे को नहीं सकता, वन गड़बड़ टू इसको, ओहो। तो इसमें अभी कुछ एरर आ रहा है, तो छोड़ो इसको। मतलब आपको समझ में आ गया ना, अगर ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, आपका कोड तब भी रन करेगा अगर आप इसको स्किप मार दोगे तो। पर अब मैं इसको आपको थोड़ा बेटरमेंट के लिए समझाने के लिए कर देता हूँ। ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन हटा देते हैं, इस वाली कंडीशन को हम ऐसे प्रिंट कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। क्या हो रहा है, सो अब देखो, जो -3 वाला है ना वो एल्स में चला जाएगा, तो मैं इसको आउटपुट में माइनस, इनपुट में -3 दूंगा ना, तो योर नंबर इज नेगेटिव, योर नंबर इज नेगेटिव में चला गया इसका इनपुट। अगर अब इसमें भी नहीं था, वो इसमें भी नहीं था, तो इसमें चला गया एल्स वाले में, तो ऐसे लिख लो। वो मैं थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया, मैं भी गलत हो गया उसमें, तो छोड़। तो आप एक बार ट्राई करो इसी एग्जांपल से, 5 मिनट देता हूँ मैं आपको, फिर एक और एग्जांपल करेंगे। सो ट्राई करो।
Hello, I think you have done. We done, guys? Let's try one more question, then we will end this video. So we will comment this whole code. So अब रेड ग्रीन लाइट वाला करते हैं एज सिंपल. तो रेड ग्रीन लाइट में स्ट्रिंग लेते हैं ना. सो एंटर योर, सॉरी गाइस, इनपुट तो लेना ही सीधा. So enter your light color. Okay. तो हमने एक इनपुट ले लिया. अब क्या करना होता है? सो हमने सबसे पहले कंडीशन इफ लगाया, फिर इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं. अब आपका स्ट्रिंग इज टू रेड होगा तो आप, ये क्या होगा, तो आप प्रिंट कराओगे. क्या प्रिंट कराओगे? यू हैव टू to stop stop your vehicle. ओके. अगर रेड होगी तो आपको प्रिंट कराना है यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. ओके गाइस, इंग्लिश देखो और निकाल मुझे पता. एलिफ करके हमने एक और कंडीशन बनाई, ठीक है. उसमें हमने डाल दिया अगर हमारी स्ट्रिंग येलो के इक्वल होगी तो आपको क्या प्रिंट कराना है. और हाँ, ये और याद रखना कि आपको सेमीकोलन का यूज करना कंपलसरी है. ऑप्शन के बाद, पैरेंथेसिस के बाद. एक और बात बताऊँ आपको, आपको पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है, पर एज अ बेटरमेंट, एज अ अच्छा कोड दिखे, वाइब अच्छी आए, थोड़ा क्लीन कोड दिखे, उसके लिए यूज कर. सो सो यू हैव टू वेट, हैव टू वेट until the signal come going. Okay. So let's so string अगर आपकी ग्रीन हो तो, एक और बात बताऊँ, हमने गड़बड़ कर दी भाई. एक छोटे लिखो, एक बड़े लिखो. सो ग्रीन, इसको प्रिंट यू कैन गो विद योर vehicle. अब एल्स वाली कंडीशन में डाल देंगे प्रिंट इनवैलिड. इनवैलिड, ठीक है. अब कोई अगर कोई और कलर डालेगा ना तो आएगा. सो चेक करते हैं. हमने रेड डाला, क्या है? यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. सो रेड इधर मैच हो गया तो इसने अलग आउटपुट दे दिया. अब एक बार और ट्राई करते हैं. सो अब येलो इनपुट देते हैं इसको. ओके, इधर है, येलो देते हैं. तो इसमें क्या, यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल बिकम्स ग्रीन. तो फर्स्ट मैच नहीं कर, सेकंड मैच कर, सेकंड में दे दिया. अब हम देंगे इसको ग्रीन का इनपुट. यू कैन गो विद योर व्हीकल. क्या बोले? जा सकते हो. तब इसमें दोनों में मैच नहीं है तो तीसरे में, तीसरा मैच हो गया, वाला आउटपुट प्रिंट करवा दिया. तो अब हम देंगे इसको रैंडम कलर. कमेंट होगा तो क्या देना चाहिए, मैं देता हूँ इसको ब्लू. तो क्या है, इनवैलिड. क्यों इनवैलिड डालना?
क्योंकि किसी कंडीशन में मैच ही नहीं किया ऊपर वाली टीम में, तो एल समझा के इसने इन्वेट दे दिया। सिंपल गाइस, सिंपल। समझो गाइस, समझो। मस्त दिक्कत। तो मैं एक बार आप स्कोर को देख लो अच्छे से, 2 मिनट। अभी करना मत, बस देख लो। अभी कर भी नहीं पाओगे इतना टाइम। तो आप करो इस कोड को, फिर ना करते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करो करो। करो करो करो। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर कल हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा मैं कल, क्वेश्चन के आऊँगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। कल हम ये वाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा वैसे तो। कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ है नहीं ऐसा खास, हमारे कुछ खास है नहीं। सो एलिफ आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, और एल्स आपकी लास्ट होती है, मतलब उस अगर कोई कंडीशन मैच नहीं होती तो उसमें आ जाती है। और कंडीशनल स्टेटमेंट का आपको पता ही है कि क्या यूज़ है, अभी हमने क्वेश्चन करके ही देखे। सो कुछ खास था नहीं, मतलब अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम थोड़े अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने अब तक तो ऐसे बेसिक बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा है। सो अगली वीडियो में तो हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करेंगे। 6-7 क्वेश्चन से कम तो नहीं करेंगे, पर 6-7 क्वेश्चन तो करेंगे। तो अगर 6-7 नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर 6-7 मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा कि जिसमें से 2 अच्छे कम इजी हो, 2 थोड़े मीडियम हो, 2 थोड़े हार्ड। सो मिलते हैं फिर कल। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में बता देना। अगर ऐसे कोई कमेंट आने वाले तो है नहीं, मुझे पता है। पर अगर आ भी जाए तो बता देना, कोई देख भी रहा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस, कल मिलते हैं।